ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अजीबोगरीब चीजें करना बहुत पसंद है। चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी, उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम मिनी नाम की एक लड़की को उसकी ग्रेजुएशन की स्पीच देते हुए देखते हैं। उसके बाद मूवी का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मिनी का बर्थडे था और उसकी मॉम ने एक पार्टी रखी थी। तभी वहाँ एक बड़ा सा केक आता है, जिसमें से मिनी बिल्कुल न्यूड बाहर आती है। उसकी मॉम डैन को बहुत गुस्सा आता है और वो मिनी की वजह से बहुत एम्बैरेस फील करती है। बट मिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनी अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उसकी मॉम का सपना एक एक्ट्रेस बनने का था और उसकी मॉम ने फेमस होने के लिए एक प्रोड्यूसर के साथ सेक्स किया। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे मिनी को पैदा करने के अच्छे पैसे मिले थे, इसलिए मिनी अपनी मॉम को देखना भी पसंद नहीं करती। फिर मिनी की मॉम ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। मिनी को डिफरेंट चीजें करना बहुत पसंद होता है। अब वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि स्कॉट सर्विस में काम करना कैसा होता है। फिर वो एक होटल में जाती है। जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है कि मार्टिन ही उसका कस्टमर है। मार्टिन उसका स्टेप फादर होता है। वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और मार्टिन से अंदर से ही बात करती है और उसे रूम की लाइट ऑफ करने के लिए कहती है। जब वो बाहर आती है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद मिनी वहाँ से चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो उसे याद आता है कि उसकी कार की चाबी तो रूम में ही रह गई है। तभी उसे पीछे से मार्टिन की आवाज आती है और वो उसे उसकी चाबी दे देता है। बट वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिनी ही थी। तो उसे बहुत एम्बैरेस फील होता है और बिना कुछ कहे वो वहाँ से घर पर आ जाता है। फिर मार्टिन मिनी के आगे पीछे घूमने लगता है और मिनी से उस रात के लिए माफी मांगता है। बट मिनी को ये सब करके बहुत मजा आ रहा था और वो उसे फिर से सेक्स करने के लिए कहती है। मार्टिन भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों सेक्स करते हैं। बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मिनी और मार्टिन सेक्स करते हैं। तभी उनकी आवाजें सुनकर डैन वहाँ आ जाती है। बट वो मार्टिन को देख नहीं पाती। उसे लगता है कि मिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर रही है। वो मिनी से कहती है कि ये सब करके अपने बॉयफ्रेंड को विंडो से भेज देना। अगर मार्टिन उन्हें देखेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डैन की बातें सुनकर उन दोनों को बहुत हंसी आती है। फिर एक दिन मार्टिन मिनी से कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। उसे अब उसकी मॉम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उसे पागल करके पागल खाने भेजने का प्लान बनाते हैं। मिनी कहती है कि इससे मार्टिन को अपनी प्रॉपर्टी का 50% भी डैन को नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनी अपने स्कूल से नशे की मेडिसिन लाती है, जिसे खाने के बाद उसकी मॉम पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और उसके दिमाग की हालत बहुत बिगड़ने लगती है। मार्टिन एक दिन घर पर पार्टी रखता है जहाँ डैन बहुत अजीब बिहेव करती है, तो सभी लोग उससे दूर होने लगते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे इस हालत में देखकर सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं। फिर डैन बहुत परेशान रहने लगती है और एक रात वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। मिनी और मार्टिन को लगता है कि वो मर चुकी है, बट वो अभी भी जिंदा होती है। फिर मिनी डैन के कपड़े चेंज करके उसे कार में बिठा देती है और कार को ऑन करके कार का साइलेंसर ऑफ कर देती है, जिससे गैस की वजह से डैन मर जाती है। जब पुलिस आती है तो मार्टिन और मिनी रोने का ड्रामा करते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों बहुत मजे करते हैं। तभी उनका पड़ोसी उन्हें देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। मार्टिन को लगता है कि उनका पड़ोसी पुलिस को सब कुछ बता देगा, बट मिनी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दोनों अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन मिनी का उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ टीवी पर इंटरव्यू आता है, जिसे देखकर मार्टिन को पता चलता है कि वो उस लड़के के साथ भी सेक्स कर चुकी है और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन ऑफिस में होता है और उसे मिनी और उसका फोटो मिलता है, जिसमें वो मिनी को किस कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर मिनी के स्कूल में उसकी प्रिंसिपल से बात करता है और वो दोनों सीसीटीवी के फुटेज के बारे में मिनी से पूछताछ करते हैं। वो पूछते हैं कि वो स्कूल के लैब से कौन सी मेडिसिन लेकर गई थी और क्यों, बट वो सारा ब्लेम अपनी मॉम पर डाल देती है। वो बताती है कि उसकी मॉम ने ही उससे नींद की दवा मंगवाई थी। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। मार्टिन के ऑफिस में जो फोटो थी उसे देखकर मार्टिन को अपने पड़ोसी पर शक होता है, क्योंकि ये वही फोटो थी जब उन दोनों की मुलाकात उनके पड़ोसी से हुई थी। मार्टिन को गुस्सा आता है और वो उसके घर जाकर उसे पीटने लगता है। तभी मिनी वहाँ पुलिस को लेकर आ जाती है और पुलिस मार्टिन को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को लगता है कि डैन का मर्डर भी मार्टिन ने ही किया था। फिर मार्टिन जेल में मिनी से बात करता है और कहता है कि उनका फोटो अभी भी उनके पड़ोसी के पास ही है और उसे भी मारना होगा। तब मिनी कहती है कि तुम बेवकूफ हो, ये सब उसका ही प्लान था और मार्टिन के ऑफिस में फोटो भी उसी ने रखा था और पुलिस को भी उसी ने बुलाया था ताकि सारा इल्जाम मार्टिन पर आ सके। फिर मिनी वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।